All right, let's shift focus to another news break that's just coming in. This one in relation to the controversial remarks that were made by Jitendra Awad. The BJP MLA Ram Kadam has gotten an FIR registered against Jitendra Awad for making those remarks against Lord Ram, rather for insulting Lord Ram. Note that Jitendra Awad is in the eye of storm once again after he insulted Lord Ram. He'd said that Lord Ram is a non-vegetarian, something which has triggered protests across the country. So widespread anger being seen over those remarks that were made by Jitendra Awad, and in the latest, BJP MLA has gotten a complaint FIR registered against Jitendra Awad. In fact, the Maharashtra BJP leaders are also planning to stage a statewide stir, as there is massive anger over those controversial remarks that were made by Jitendra Awad just last night. All right, we'll try and get more details, but note that these remarks were made by Jitendra Awad. All right, let's listen into that soundbite of BJP leader Ram Kadam after he got that FIR registered against Jitendra Awad. देखिए, यदि आपने वाल्मीकि रामायण को देखा या तो प्रमाण करके अगर तुलसीदास जी का जो रामचरितमानस है उसमें देखा, तो दोनों में प्रमाण ये आया है कि जब प्रभु रामचंद्र जी वनवास के लिए गए तो उन्होंने ये प्रण किया कि वे ऋषिवत जीवन जिएंगे और कंदमूल और फल खा करके उन्होंने पूरा वो 14 वर्ष का वनवास उन्होंने काटा है। और अध्यात्म में मांसाहार को अभक्ष कहा गया है, अभक्ष का सेवन नहीं करते। और यदि अभक्ष का सेवन किया होता तो भगवान की हर पूजा के बाद उन्हें भोग लोग मांसाहार चढ़ाते। कभी देखा है हमने भगवान को भोग को कभी मांसाहार का चढ़ाया? नहीं चढ़ाया। हालांकि नवरात्रि के दिन हो या घर पे गणपति हो या कोई पूजा हो तो मांसाहार करने वाला व्यक्ति विशेष भी उस दिन मांसाहार नहीं करता, यह सत्य है। मंदिर के भीतर भी जाना हो और किसी ने अगर 4 दोस्त जा रहे हैं और किसी एक दोस्त ने अंडा तक खाया हो तो कहता है कि मैं मंदिर के भीतर नहीं आता हूं, मैंने मांसाहार किया है। अब ठीक है, उसकी वो सोच है, पर ये सोच सभी हिंदू धर्म भाइयों की है। पर ऐसा क्या पड़ा कि कल प्रातः मैंने मांग की कि मुंबई और महाराष्ट्र में दारूबंदी हो, मांसबंदी हो 22 जनवरी के एक दिन, और महाराष्ट्र की सरकार केंद्र सरकार से मांग करे और पूरे देश भर में दारूबंदी और मांसबंदी हो, तो अवाड़ जी को कौन सी मिर्ची लगी? समर्थन करते इसका? पर नहीं, इस बात को उन्होंने अलग ढंग से उछाला। इस बात को उन्होंने किसी संप्रदाय को खुश करने के चक्कर में हिंदू समाज की भावनाओं को आहत किया। क्या लगा होगा हिमालय स्थित जो हमारे साधु संत रहते हैं, हमारे महात्मा रहते हैं, उनको क्या लगा होगा? उनकी आत्मा को कितनी ठेस पहुंची होगी? अब भगवान के बारे में बोलोगे और लगातार बोलोगे। श्रीमान अवाड़ जी के सारे वक्तव्य अगर निकालो और फिर स्टालिन के पुत्र हो या जो लगातार अभी जो श्रृंखला चल रही है, यह हिंदू समाज को आहत करने की श्रृंखला सोची समझी इनकी षड्यंत्र के साथ राजनीति। पुलिस ने हमें आश्वस्त किया है कि उन्होंने जिस प्रकार से देवी देवताओं के भावनाओं को आहत किया है, हमारे प्रभु रामचंद्र के बारे में जो बेहुदा बयान दिया है, उसका वीडियो फुटेज मैंने पुलिस को दिया। पुलिस ने FIR दर्ज करने की प्रक्रिया को आरंभ कर दिया है। अब ये प्रक्रिया वीडियो फुटेज चेक करेगी, उसके बाद कौन कौन से IPS के अनुसार उनके ऊपर धाराएं लगती है वो देखेगी और वो धाराओं के तहत उनकी गिरफ्तारी हो। अगर FIR नहीं होता है तो क्या करेंगे आगे? ये राम राज्य पर चलने वाली सरकार है, राम राज्य के विधि विधान के अनुसार। क्या आपको लगता है कि शरद पवार कोई उद्धव ठाकरे वाली सोने वाली सरकार नहीं है? ये एकनाथ शिंदे जी और जिनकी छवि भगवान इंसान करके है, वो देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार है। अजित दादा भी हमारे साथ है। तो ये सरकार में किसी धर्म की भावनाओं का हम आहत होने नहीं देंगे और यदि कोई करता है तो उसको छोड़ेंगे नहीं। क्या माफी मांगने कहेंगे आप जितेंद्र अवाड़? नहीं, अब गिरफ्तारी, जब तक गिरफ्तारी नहीं तब तक चुप नहीं रहे। नहीं, गिरफ्तारी तो होके रहेगी, आप देखोगे।
घाटकोपर चिरागनगर पुलिस थाने में उनकी गिरफ्तारी होगी। All right, so there you heard Ram Kadam, Maharashtra BJP leader, who says that Jitendra Awad is going to get arrested, that his arrest is imminent after those remarks that he made insulting Lord Ram. And as we speak, the BJP there in Maharashtra is staging a statewide stir after those controversial remarks came in from Jitendra Awad. Also note that this is not the first time that Jitendra Awad is in the is in the center of controversy for making such anti-Hindu remarks. And this is, of course, yet another one where he's insulted Lord Ram, which is days to go for the Ram Mandir inauguration. All right, we will try and go across to Sandeep again. But note that these remarks were made by Jitendra Awad, the Sharad Pawar faction MLA, just yesterday. He said that Lord Ram was not a vegetarian, something which has triggered widespread reactions and hurt religious sentiments as well. In fact, an FIR has been registered against him. He's been booked for hurting religious sentiments across the country. All right, so tracking the story very, very closely. In fact, as we speak, the Maharashtra BJP leaders are staging a statewide stir. Once again, listening to those controversial remarks that were made by Jitendra Awad, where he said that Lord Ram was not a vegetarian. Listen in to those remarks. रेस नहीं था, तब खाते क्या थे राजा राम, और राम क्षत्रिय था, तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। लेकिन आप कह रहे हैं इसको लेकर कंट्रोवर्सी कहीं ना कहीं होती है, आपको नजर नहीं आ रही, क्योंकि राम को मांसाहारी करना। क्या कंट्रोवर्सी? कंट्रोवर्सी क्या? राम का खाना क्या था? कोई बता देवे कि राम मेथी की भाजी खाता था? आप अपने कहे पे कायम है बिल्कुल, इसको कभी कायम है। ये है, आप क्या भारत को शाकाहारी बनाना चाहते हैं क्या? इस देश के 80% लोग आज भी मांसाहारी है, वो राम भक्ति है ना। All right, so there you heard how Jitendra Awad has gone on to brazen it out the remarks he'd made, calling Lord Ram a meat eater. He says that he was a non-vegetarian, something which has triggered widespread reactions from across the country. As we speak, he's been booked by the Maharashtra police for hurting religious sentiments in India. So remains to be seen whether there is an apology that comes from his end. As of now, he is facing massive backlash for those remarks that he'd made. Let's go across to Satya Prakash, who's joining us from Mumbai. Satya Prakash, once again, take us through the details of this case and under which sections has Jitendra Awad been booked by the Maharashtra police? देखिए, जितेंद्र अवार्ड खिलाफ कंप्लेंट फाइल हुआ है इसी घाटकोपर के चिरागनगर पुलिस स्टेशन में। तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ किस तरह से यहाँ कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, लगातार प्रदर्शन जारी है। यहाँ पे बीजेपी नेता राम कदम अंदर गए थे और बाहर आ चुके हैं और जितेंद्र अवार्ड खिलाफ कंप्लेंट फाइल हो चुका है। पुलिस का कहना है कि हमने वीडियो ले लिया है और बीजेपी नेता राम कदम का जो कंप्लेन है हमने ले लिया है, आगे कार्रवाई शुरू करेंगे। ये तस्वीरें हैं जो घाटकोपर पुलिस स्टेशन के बाहर की है। राम कदम जी, आपने कंप्लेन फाइल किया है, पुलिस ने क्या कहा है? पुलिस ने कार्रवाई की प्रक्रिया को आरंभ कर दिया है। ये एफआईआर की शिकायत की कॉपी है, उनको वीडियो फुटेज दिया गया है। वीडियो फुटेज लेने के बाद अब कौन कौन सी धाराएं लगती है वो खंगाला जाएगा और वो खंगाल करके सर क्या बोलेंगे जो कुछ आपने आज अब कंप्लेंट रजिस्टर कराया मैं आपसे बता रहा था कि पुलिस ने एफआईआर की प्रक्रिया को आरंभ कर दिया है। अब एफआईआर की प्रक्रिया में वीडियो फुटेज तो लिया उन्होंने, मैं बता चुका हूं आपको। अब वीडियो फुटेज में क्या क्या बिंदु है, कहां कहां पे उन्होंने राम भक्तों के बारे में भावनाएं आहत किए हैं, वो सब देख करके उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होगी और उसके बाद गिरफ्तारी भी होगी। अभी आपने कंप्लेन, मैं बता दूं आपको और बड़े स्पष्ट सटीक शब्दों में बता दूं, ये कोई सोने वाली उद्धव ठाकरे वाली सरकार नहीं है। ये लोगों का काम करने वाली
शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में काम करने वाली सरकार है। ये प्रभु रामचंद्र जी के दिए हुए राम राज्य के मार्गदर्शन के आधार पर काम करने वाली सरकार है। ये मोदी जी के नेतृत्व में काम करने वाली सरकार है। इसके लिए इस भूमि पर कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, किसी भी धर्म की भावनाओं को कोई आहत करता है तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। आपने जो सीएम को ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से यहाँ पे बीजेपी नेता राम कदम पहुंचे हुए हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ और यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे। फिलहाल कंप्लेंट दर्ज कर लिया है पुलिस ने इसी घाटकोपर पुलिस स्टेशन में। पुलिस कहना है कि हम जो आगे कार्रवाई है शुरू कर दिए हैं। राम कदम ने जो वीडियो दिया है उसकी जाँच कर रहे हैं, पूरा स्टेटमेंट देख रहे हैं, इसके बाद पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। जी Right. Satya Vijay, stay with us. In fact, once again, if you can take us to the kind of reactions that have come in from Sharad Pawar faction MLAs, have they sort of backed the statement made by Jitendra Awad where he calls Lord Ram a non-vegetarian? देखिए, जिस तरह से जितेंद्र अवार्ड बयान दिया है उसके बाद कहीं कहीं एनसीपी की तरफ से जो शरद पवार गुट के जो लोग हैं वो कुछ बयान नहीं दे रहे हैं। ना उद्धव ठाकरे का जो गुट है शिवसेना, उनकी तरफ से कुछ बयान नहीं आ रहा है। लेकिन जिस तरह से जितेंद्र अवार्ड बयान दिया उसके बाद लगातार प्रदर्शन शुरू है पूरे महाराष्ट्र में। मुंबई में हो रहा है, नागपुर में हो रहा है, अलग अलग जगहों पर महाराष्ट्र में प्रदर्शन शुरू है। कंप्लेंट फाइल हो रही है जितेंद्र अवार्ड के खिलाफ और डिमांड किया जा रहा है कि जितेंद्र अवार्ड को जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए, गिरफ्तार किया जाए। जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होती तब तक इसी तरह से प्रदर्शन शुरू रहेगा, क्योंकि हमारे भगवान राम के खिलाफ विवादित बयान दिए हैं। जी Right. Satya Vijay, thank you for the moment. So Satya Vijay reporting from Mumbai, getting us the details of this controversial remarks that were made by Jitendra Awad. In fact, the BJP and Ram Mandir tops here have now hit out at the NCP leader. Listen in to those reactions coming in. चाहे समाजवादियों की आड़ में नमाजवादी, समाजकंटक या उनके समधियों की पार्टी हो, चाहे बिहार के शिक्षा मंत्री हों या इंडी गठबंधन के वो नेता जो सनातन को नेस्तनाबूद करने चले हों, और अब तो एनसीपी के नेता भी वीर शिवाजी की पावन धरा पर भी रह करके और भगवान राम के बारे में इस तरह की अभद्र टिप्पणी, उनको ऊपर कीचड़ उछालने का काम जिस तरह से किया है वो बेहद शर्मनाक, चिंताजनक और घोर अपमानजनक है। जैसे जैसे भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण कार्य पूर्णता की ओर है, वैसे वैसे इन सब रामद्रोहियों का दिमाग भी खाली होता जा रहा है, उसके अंदर भुस भरता जा रहा है। जिस तरह की बेहुदा भाषा पर ही उतर आए हैं, जिस तरह से हमारे आराध्य देव भगवान श्री राम या अन्य आस्था के केंद्रों पर हमला लगातार करने पर तुले हुए हैं, उससे यही कहा जा सकता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जहां एक और संपूर्ण विश्व भारत के साथ रामत्व की ओर लौट रहा है, एक उत्सव का माहौल बन रहा है पूरे भारत के अंदर, उस उत्सव में ठीक वैसे ही खलल डालने की कोशिश की जा रही है जैसे कि रामायण काल में जब ऋषि यज्ञ करते थे तो दैत्य उस यज्ञ के अंदर हड्डी, मांस और रक्त की वर्षा करते थे। अब इनको ये उत्सव पच नहीं रहा, तो इसीलिए कभी कोई जिहादी तत्व तो कभी कोई जिहादियों का पैरोकार तत्व लगातार हिंदू समाज के ऊपर, हिंदू आस्था के केंद्रों पर हमलावर है। इनको समझ लेना चाहिए कि यह मानसिकता आपकी ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। आपको लौटना तो राम की ओर ही पड़ेगा, भलाई आपकी उसी में है, अन्यथा तो इसके परिणाम आपको बहुत गंभीर होंगे। ये क्षुद्र राजनीतिक लाभ के लिए या छोटी ओछी पब्लिसिटी के लिए आप कुछ भी करते रहो, लेकिन इसके परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। देखिए, एनसीपी के जो नेता जितेंद्र अवार्ड बोल रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, झूठा बोल रहा है। कभी भी किसी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है कि भगवान जब वनवास गए थे तो मांसाहारी थे
और सभी जगह लिखा है कंदमूल फल खाते थे। वो 14 वर्ष तक जो वनवास में रहे वहाँ सभी प्रकार के जो कंदमूल और फल मिलते थे वही खाते थे, शाकाहारी थे। और हमारे शास्त्रों में उसका वर्णन है और शास्त्र ही प्रमाण है। इसलिए जो जितेंद्र बोल रहे हैं कि एनसीपी के नेता कि भगवान राम जब 14 वर्ष वनवास में रहे तो वहाँ वो मांसाहारी थे, ये झूठ है, एकदम गलत है। और इसे झूठे आदमी को हमारे प्रभु के अपमान करने का और उनके करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि भगवान सबके हैं। लेकिन सबके होते हुए उनके खान पान के विषय में जो बोल रहा है यह झूठ बोल रहा है, एकदम असत्य है। सदा भगवान हमारे शाकाहारी थे और शाकाहारी के साथ साथ कंदमूल खाते थे, इसलिए ऐसा कहना गलत है और झूठा है। ये निंदनीय भाषा बोल रहा है, हमारे प्रभु को बदनाम करने की जो भाषा बोला वो है बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही निकृष्ट यह विचार है। इसलिए इसकी जितनी घोर निंदा किया जाए कम है। और मैं सभी से बोल देता हूँ कि किसी भी व्यक्ति भगवान राम को झूठा मांसाहारी न बनावे। वो सदा शाकाहारी थे और शाकाहारी के ही रूप में उनका जीवन बीता है। इसलिए ऐसे प्रभु को मांसाहारी कहना गलत है, झूठा है और एकदम असत्य है। कभी न शिकार करते थे, न इस तरह से मांसाहारी वाले थे। भगवान राम शुद्ध शाकाहारी थे।